रिपोर्ट हमारे पास आएगी जीने एक्सपर्ट की, तो वो हमें बताएगी कि ये जो फर्स्ट लाइन हमारी टीबी ड्रग्स हैं वो सेंसिटिव हैं, तो हम उनको फर्स्ट लाइन ड्रग्स देंगे। वो 6 मंथ ट्रीटमेंट है और उसमें तकरीबन 99% हमारा सक्सेस रेट है। 99% तक हमारी ट्रीटमेंट सक्सेसफुल होती है। 6 महीने का इलाज है, उसमें 2 महीने हम जो है वो इंटेंसिव फेज देते हैं और बाकी 4 महीने हम कंटिन्यूएशन फेज देते हैं। तो ये 6 महीने की ट्रीटमेंट है। अगर वो बताती है कि हमें ये मज़ाहमती टीबी है या मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी है, तो उसका एक और इन्वेस्टिगेशन है। फर्दर हम उनको मज़ीद टेस्टें करेंगे जिनको हम XDR एक्सपर्ट कहते हैं, तो वो और हमें और ड्रग्स की सेंसिटिविटी या रेजिस्टेंस बताएगी। उसके हिसाब से ही जो ड्रग रेजिस्टेंस की ट्रीटमेंट है वो फ्रॉम द 6 मंथ हमें शॉर्ट रेजिमेंट्स हैं, वो भी 6 मंथ की रेजिमेंट्स हैं, 9 मंथ की रेजिमेंट्स हैं और 18 महीने की रेजिमेंट्स हैं। का बहुत आसान सा तरीका है। हमारे पास काउंसलर्स हैं, वो जब पेशेंट डायग्नोस होता है तो उसकी काउंसलिंग करते हैं, हेल्थ एजुकेशन करते हैं, उनको सारा बताते हैं कि भाई ये वेट बेस्ड है, कि भाई अगर पेशेंट का वेट 25 से जो है वो 39 kg तक है तो उसको हम 2 टेबलेट्स देंगे, और अगर 40 से 54 तक है तो उनको हम 3 टेबलेट्स देंगे, और अगर 55 एंड ऑनवर्ड्स हैं तो उनको हम 4 टेबलेट्स देंगे। ये नाश्ते से पहले खानी है। इसको प्रॉपरली हम काउंसलिंग करते हैं। उसमें हम एक काउंसलिंग अबाउट द डिजीज़ और काउंसलिंग अबाउट द ड्रग्स। अबाउट द डिजीज़ क्या बताते हैं कि भाई ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है, आप ऐसी जगह रहो अपने घर में जो वेल वेंटिलेटेड हो और छोटे बच्चों का वहाँ एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। देखिए तकरीबन 12% हमारे पेशेंट जो हैं चिल्ड्रेन हैं, और बच्चों में यही मुश्किल होती है कि इन्फेक्शन से डिजीज़ शॉर्ट टाइम में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन बड़ों में ये थोड़ा टाइम लगता है कि इन्फेक्शन से डिजीज़ में 2-3 साल लग जाते हैं, लेकिन बच्चों में ये मंथ्स में जैसे इन्फेक्शन हुआ तो ये डिजीज़ हो जाएगी। तो उन पेशेंट्स को हम यही गाइड करते हैं कि वेल वेंटिलेटेड जगह पे रहें, हवादार जगह पे रहें, अच्छा खाना खाएं, बच्चों का एक्सपोजर एंट्री वहाँ अपने साथ कम करें, और जो बलगम है वो प्रॉपरली आप उसको डिस्पोज करें और मास्क यूज़ करें। तो यही है जिस तरीके से वो बीमारी को स्प्रेड नहीं करेंगे, और अपना इलाज भी प्रॉपरली जो उसका वेट होगा उसके मुताबिक मेडिसिन खाएगा। तो देखिए ये स्लो ग्रोइंग है डिजीज़, तो इसके लिए इसीलिए हम इनको लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट देते हैं। मरीज़ के वेट के मुताबिक हम ओवरडोज नहीं दे सकते हैं, जो वेट होगा उसके मुताबिक ही उसको मेडिसिन मिलेगी। अगर वो मेडिसिन कम खाएगा तो इसमें जरासीम मज़ाहमत करेगा, और वही जो अभी जो आपने मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस की बात की, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस जो मज़ाहमती टीबी है वो वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रीट है, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है, उसमें हमें ज़्यादा दवाई देनी पड़ती है, उस दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हैं। तो हमें बचाना है अपने लोगों को कि जो ड्रग सेंसिटिव टीबी है उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट करें, प्रॉपर ड्रग्स खाएं, प्रॉपर डोजेज लें और अपनी हेल्थ अच्छी रखें, और इन्फेक्शन कंट्रोल के स्टेप्स लें, मास्क पहने, किसी के सामने नहीं खांसें, ओवर क्राउडेड एरियाज़ में नहीं जाएं। तो इससे ही हम ट्रांसमिशन रोकेंगे, पेशेंट भी सही होगा और हमारी कम्युनिटी भी सेफ रहेगी। वही रिजल्ट है ना, जो मज़ाहमती टीबी है वो इन लोगों को ही होती है ना, जो दवा इनकम्प्लीट ड्यूरेशन लेते हैं, या इनकम्प्लीट ड्यूरेशन या इनएडिक्वेट डोज। अगर हम उनको कहें कि आप 3 दवा खाएं, अगर वो 2 गोली खाएगा तो जो MIC होती है मिनिमल इनहिबिटरी कंसंट्रेशन, जब मेडिसिन ब्लड में जाएगी तो वो एक लेवल मेंटेन करेगी। तो उस लेवल में एक होती है मिनिमल इनहिबिटरी कंसंट्रेशन, माना कम से कम अगर वो लेवल मेंटेन होगी तो माइकोबैक्टीरियम को वो दवा किल करेगी। अगर वो अंडरडोज खाएगा तो वो MIC से लेवल कम हो जाएगी, और उसमें जरासीम जो है वो मज़ाहमत करेगा दवा के साथ, जिसको हम मज़ाहमती टीबी या मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं।
तो बिल्कुल पेशेंट 2 महीने में सही हो जाता है, लेकिन उसमें 100% जो है वो जरासीम किल नहीं होते हैं। इसी को देख के जो अभी तो देखें, पहले 1 साल दवा खिलाते थे, फिर 9 महीने खिलाते थे, अभी अच्छी ड्रग्स की वजह से इसको 6 मंथ एक डायग्नोस्टिक टूल्स हैं, फॉलोअप टूल्स हैं, उसको हम के साथ ट्रीटमेंट को मॉनिटर करते हैं। उसी हिसाब से अभी ये रिड्यूस होके 6 मंथ हो गया है। तो अगर 6 मंथ ही पेशेंट दवा खाएगा तो उसको हम सक्सेसफुल ट्रीटमेंट कहेंगे। अगर ये 3 महीने खा के छोड़ेगा तो उसको हम लास्ट टू फॉलो कहेंगे या डिफॉल्टर कहेंगे। और डिफॉल्टर वही लोग होते हैं जिनको आगे चल के मज़ाहमती टीबी होती है।